जोश में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के 10 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और हाल ही में वर्तमान उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया, जो कि स्वीकार कर लिया गया। मनोज सिन्हा लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सिन्हा रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष जो है 6 अगस्त 1945 को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अब एक रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। पहला प्रश्न था, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि केग नियुक्त किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो 18 माह के लिए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में थेंजोवल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कैलाश सिंह पटेल के द्वारा थेंजोवल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया है? तो MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में ये ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त को लॉन्च होने वाली विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है और बास्केट प्लेयर विशेष भृगुवंशी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। तो ये हमने रिवीजन कर लिया पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे 10 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। तो आज का जो पहला प्रश्न की ओर जाएंगे उससे पहले बोलूँगा कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है आज का, विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करें तो विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है और 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए कार्य दल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी और उसी को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और आदिवासी समाज के लोग इस दिन को आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों के उत्सव के रूप में मनाते हुए अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। भारत की जनसंख्या का 8.6% के बराबर एक हिस्सा आदिवासियों का है और भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग किया गया है। देश के प्रमुख आदिवासी जनजाति में बोडो, भील, उरांव, प्रधान, खासी, सहरिया, संथाल, मीणा, जाट, गोंड, खोडिया, पारधी इत्यादि ये जातियां शामिल है। अगला प्रश्न है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस यानी कि PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व SBI कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD एंड CEO नियुक्त किया है।
हरदयाल प्रसाद वर्तमान में अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास का स्थान लेंगे। ठीक है, और 10 अगस्त को वह अपना पद ग्रहण करेंगे। हरदयाल प्रसाद ने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के प्रवर्तक एसबीआई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की। महात्मा गांधी द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए गए अगस्त क्रांति दिन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को संपूर्ण देश में मनाई गई। 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, आईसीसी मैच T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। और इसके बारे में चर्चा करें तो भारत आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। वहीं आईसीसी ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मैच T20 विश्व कप 2020 को 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कराने की घोषणा की है। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है। आईसीसी की बात करें तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सीईओ है मनु साहनी और हेडक्वार्टर है दुबई में और प्रेसिडेंट है इमरान ख्वाजा। अगला प्रश्न है, किस डिजिटल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेता और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ में साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो खुदरा विक्रेता हैं और व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए दुकान बीमा नामक एक योजना शुरू की है और वो भारतीय एक्सा के साथ में साझेदारी के साथ शुरू की है। और इस प्लान जो है इसका नाम है स्मार्ट प्लान 100 पैकेज पॉलिसी और ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी करके एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च की है। और ये पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान जो भी होता है जैसे कि चोरी, आग संबद्ध खतरों से दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर करेगी। एयरटेल पेमेंट्स की बात करें तो एमडी और सीईओ है अनुब्रता विश्वास और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किसान रेल सेवा का शुभारंभ भारतीय रेलवे द्वारा कब शुरू किया गया है? तो यहाँ पे 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा की शुभारंभ किया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो भारतीय रेल ने 7 अगस्त को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसान रेल सेवा की शुरुआत की और ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक 30 अगस्त तक चलाई जाएगी। किसान रेल दूध, फल, सब्जी जैसी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं उनको बाजार तक पहुंचाने के साथ ही नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस ट्रेन में हर स्टेशन पर किसान अपना पार्सल चढ़ा सकेंगे या फिर उतार भी सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया है। वह जाने माने थे, तो वे टीवी अभिनेता थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने जो है फांसी लगा ली थी और उस कारण से 5 अगस्त 2020 को उनकी जो है देहांत हो गया। वह प्रसिद्ध धारावाहिक जैसे कि गीत हुई सबसे पराई, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहानी घर घर की किस आदि में भी कार्य कर चुके हैं। और समीर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म हंसी तो फंसी और इत्तेफाक में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। और इसके बारे में चर्चा करें तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया जिसके तहत कई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ किया जाएगा। और इसी के साथ 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑटो रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी जबकि नई कार के लिए ये राशि 1.5 लाख होगी। साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर कम ब्याज वाला लोन प्रदान करेगी। और इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत एक स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी जो कि देश में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है कक्षाएं, जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए
करने वाला जो है महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। और इस परियोजना में 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए गए हैं और 22.3 मिलियन से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी स्यूट तक पहुंच मिलेगी, जो कि दूर रहकर शिक्षा का समर्थन के लिए एक समाधान होगा। कोविड-19 के कारण आ रही जो भी शिक्षा में समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया है। इसमें क्या होगा, जो गूगल क्लासरूम और जी सूट हैं, जो भी ये सुविधाएं हैं गूगल के द्वारा प्रदान की जाएगी और ये छात्रों और शिक्षकों को बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए समझौता किया गया है महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है उसकी। तो 29 अगस्त को लॉन्च होने वाली विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसका सही आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है? तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी डिटेल के साथ में देना है। इसी के साथ में आज 10 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।